इनमें से सबसे पहले ऑपरेशंस या क्वेरीज, इनको हम क्वेरीज कहते हैं या इनको हम एसक्यूएल कमांड्स कहते हैं, जिनको हम रन करते हैं, ये होती है हमारी डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज, यानी ओवरऑल डेटाबेस के अंदर हम क्या क्या एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहला होता है क्रिएट डेटाबेस, जिसमें हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। पर जब भी हम डेटाबेस को क्रिएट करने की कमांड लिखते हैं, उसके साथ में हम हमेशा ये चीज़ ऐड कर देते हैं, मतलब एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं, इफ़ नॉट एग्जिस्ट। इफ़ नॉट एग्जिस्ट का मतलब है, इसको हम जावास्क्रिप्ट की इफ़ कंडीशन की तरह समझ सकते हैं कि अगर डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तभी उसे क्रिएट करना, नहीं तो क्या होगा। लेट्स सपोज हमने ऑलरेडी अपने कॉलेज नाम के डेटाबेस को क्रिएट किया हुआ है, अब हम दोबारा से क्या लिखते हैं, दोबारा से हम लिख देते हैं क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। इसे जब हम दोबारा से लिखकर सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि ये डेटाबेस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसे हमें दोबारा क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ़ नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में ये हमारी क्वेरी जो है सक्सेसफुली रन हो जाएगी, पर इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा, सिर्फ एक वार्निंग आएगी कि डेटाबेस पहले से था। तो इस बार वार्निंग हमें दिखाई देगी नीचे की तरफ, इसे हमें दोबारा क्रिएट नहीं करना। इसी तरीके से हम चाहे तो एक और डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कल को इंस्टाग्राम के लिए डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, इसे इंस्टाग्राम नाम दे देते हैं, इससे कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। अब यहाँ स्कीमा को जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक और डेटाबेस आ जाएगा इंस्टाग्राम नाम से। इस इंस्टाग्राम डेटाबेस के अंदर भी हम अपनी चाहें तो टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास ड्रॉप डेटाबेस होता है, जिससे हम अपने डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं। जब हम ड्रॉप डेटाबेस एग्जीक्यूट करते हैं तब हम एक कंडीशन डाल सकते हैं, इफ़ एग्जिस्ट, मतलब डेटाबेस अगर एग्जिस्ट करता है तभी उसको ड्रॉप करना। ऐसा नहीं है कि डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, ड्रॉप करने की हम कोशिश करें तो फिर एरर आ जाएगा। तो जैसे अगर हम अपने इंस्टाग्राम डेटाबेस को डिलीट करने की कोशिश करना चाहते हैं, या लेट्स सपोज हम अपने कॉलेज डेटाबेस को डिलीट करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ड्रॉप डेटाबेस इफ़ एग्जिस्ट, और यहाँ लिख देंगे कॉलेज, कि कॉलेज के डेटाबेस को तभी ड्रॉप करना है अगर वो एग्जिस्ट करता है। इसे रन किया, या एग्जीक्यूट हो गया, तो हमारा कॉलेज का डेटाबेस यहाँ से डिलीट हो गया जाकर। अब इसके साथ साथ हमारे पास शो डेटाबेसेस भी होता है, जो एक पॉइंट पे सारे के सारे डेटाबेसेस की इन्फॉर्मेशन को शो करता है कि कितने डेटाबेसेस हैं अभी। तो हम लिख सकते हैं शो डेटाबेसेस, इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो हमारे पास दिखाई दे रहा है कि डेटाबेसेस में एक हमारा माई एसक्यूएल वाला डेटाबेस है, एक परफॉर्मेंस स्कीमा है, एक सिस नाम का डेटाबेस है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा है। ये सारे इंटरनल है। जो हमने क्रिएट किया है वो हमारा इंस्टाग्राम नाम का डेटाबेस है। साथ के साथ किसी भी डेटाबेस के अंदर अगर हम उसकी सारी टेबल्स को देखना चाहते हैं, जैसे लेट्स सपोज अगर हमें इंस्टाग्राम के डेटाबेस की सारी टेबल्स देखनी है, तो उसके लिए हम शो टेबल्स कमांड को कर सकते हैं एग्जीक्यूट। तो शो टेबल्स को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें यूज़ करना पड़ेगा अपने इंस्टाग्राम नाम के डेटाबेस को। तो इस डेटाबेस को पहले यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, और अब हम इसके अंदर लिख सकते हैं शो टेबल्स, या इसे कैपिटल टेबल्स सेलेक्ट कर लिया, एग्जीक्यूट किया। तो अभी क्या दिखा रहा है, अभी खाली दिखा रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम के अंदर अभी हमने कोई भी टेबल क्रिएट नहीं की है। पर अगर कोई टेबल होती तो उसे यहीं पर दिखा रहा होता। इसे कर लेते हैं क्रॉस। तो ये सारी वो मेजर कमांड्स हैं जिनको हम डेटाबेसेस के साथ यूज़ करते हैं।